आई गई है बात अबू मोहम्मद साहब, तो आज बिल्कुल ग़ज़वा बदर के हवाले से गुफ्तगू चल रही है और इसको हम थोड़ा रेलेवेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बात अक्ले इंसानी से बालातर है कि देखिए 313 और कहाँ 1000 से ऊपर की तादाद। तो अगर ये जो जैसे अल्लामा साहब ने भी कहा, मुफ्ती साहब ने भी फरमाया, मुफ्ती साहब ने भी फरमाया, एक ही बात हो रही है कि अगर अक्ले इंसानी से आप सोचते हैं तो एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है ना कि आप 313 हैं, सामने 1000 से ऊपर लोग हैं, तो आप अगर वैसे ही टेक्निकली अगर सामने लिखने बैठे तो आप कहेंगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल तौर पे समझ आती हैं। तवक्कल का लफ्ज़ हमने ज़िंदगी में बारहा, आपने भी हमने भी पढ़ा भी है, लिखा भी है, मगर तवक्कल की सही अमली तस्वीर मैदान बदर है। सुभान अल्लाह। अगर इताअत रसूल की कामयाबी की कोई सबसे बड़ी तस्वीर देखनी हो तो वो मैदान बदर है। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस सहाबा इकराम को कहा तो वो जंग लड़ने के इरादे से मदीना मुनव्वरा से आए ही नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास तलवारें नहीं थी। बाद सहाबा इकराम ने इजाज़त भी चाहिए, आक़ाए दो आलम अगर आप इजाज़त दें तो हम अपनी सवारियाँ ले आएँ जो देहातों में बंधी हुई थी। आपने मना फरमा दिया, भाई हम तो एक तिजारती काफ़िले के ताक़ुब में जा रहे हैं, इसलिए हमने जंग लड़नी नहीं है। अल्लाह बताना चाहते बता सकते थे, अल्लाह ने भी नहीं बताया। यानी अल्लाह सूरह इनफाल में फरमाते हैं कि हमने दोनों तरफ से सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। उनको अल्लाह ले आए जज्बाती अंदाज में मक्का से कि भाई तुमने ला के लड़ना है, तुम्हारी तिजारत गई, और उनको यहाँ बदर में पहुंचा दिया और इनको बिल्कुल बदर के करीब ले जाकर बता दिया कि वो काफिला तो निकल चुका है, अब ये काफिला मौजूद है। अब मैं एक तवक्कल और इताअत रसूल पर कामयाबी की एक मिसाल अर्ज करता हूँ। वैसे तो पूरा मैदान बदर 14 शुहदा, 313 शख्सियात, ये 313 दीवान हैं, हर शख्सियत को अलग लिखा जा सकता है, मगर एक जुमला अर्ज करता हूँ कि जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े सीधी करते करते अपने एक जानिसार पर पहुंचे जिनका नाम हजरत उकाशा है। हजरत उकाशा को देखा तो उनके जिस्म पर लिबास नहीं था, सिर्फ एक धोती में थे, उनके पाँव में जूता भी नहीं था, सर पे पगड़ी भी नहीं थी, तन पे कुर्ता भी नहीं था, हाथ पे छड़ी थी। अगर आज का कोई फिलासफर होता तो वो कहता है आप तुम जंग लड़ने आए हो, जंग ऐसे लड़ी जाती है। लेकिन हजरत उकाशा से कहा, उकाशा तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, तुम कैसे आ गए? फरमाया या रसूलल्लाह, जब आपने कहा था निकलो तो ये तो नहीं देखना था ना कि तलवार है या नहीं है, ये तो नहीं देखना था ना कि पाँव में जूता है या नहीं है, ये तो नहीं देखना था ना सर पे पगड़ी है या नहीं है। अब जिसने लाया है वो जाने और जिसने आर्डर दिया है वो जाने। अब इसी बदर में आप देखें जब अबू जहल ने कहा ना कि ये जो अंसार साहब है ना इनको पीछे करें, हमारी लड़ाई तो उनसे है जो मक्का से जिनको हमने निकाला है, बड़े तकब्बर में, बड़े गुरूर में। तो उतबा ने एक आवाज़ दिखाई, हल में मुबारिज़िन, है कोई तुम में जो मेरा मुकाबला करे? अब वो बिल्कुल लोहे के लिबास के अंदर छुपा हुआ था। जैसे ही बाहर आया तो तमाम सहाबा इकराम ने मुड़कर देखा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, तमाम सहाबा इकराम ने देखा कि या रसूलल्लाह हमें इजाज़त अता फरमाएं, हम जाएं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र टोटल एक रिवायत में 14 साल, एक रिवायत में 17 साल बताई गई है, हमारे यहाँ शनाख्ती कार्ड भी 18 साल में बनता है, तो ये बच्चा चलते 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 हुजूर के पास पहुंचा। अल्लाह के प्यारे नबी का कद बहुत लंबा नहीं था, लेकिन ये आपका मौजज़ा था कि आप जितने बड़े मजमे भी होते सबसे बुलंद आप नजर आते। इसने अपनी एड़ियां उठाई और एड़ियां उठाकर अल्लाह के नबी के कान में कहता है, या रसूलल्लाह इजाजत हो तो आने वाला मेरा बाप है, मैं इससे निपट लूं? या रसूलल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं इससे निपट लूं? ये उसी उतबा के बेटे एक 17 साल बच्चे हजरत हुज़ैफा थे जो चंद दिन पहले मुसलमान हुए थे। मैदान बदर की ये जो तस्वीरें हैं इनसे सबक लेने की ज़रूरत है। बात वही बड़ी खूबसूरत बात है कि इस्लाम जब भी आएगा ताकत से आएगा, कुव्वत से आएगा, इत्तेहाद से आएगा। इस्लाम को जितनी शौकत आज तक मिली है उसमें सबसे ज़्यादा जिहाद है, और जिहाद कब आएगा? जब इस उम्मत में इत्तेफाक होगा, ये उम्मत तवक्कल करेगी। इसीलिए कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने खून देकर इस्लाम को शौकत बख्शी है, दो चार से दुनिया जो वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखें पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा
रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।